आप लोगों के साथ में एक माइंड गेम खेला जा रहा है। उसी माइंड गेम का पहला एग्जाम्पल था 400 पार, 370 पार। एक्चुअल में जनता को पप्पू समझते हैं, भाजपा वाले आप लोगों को पप्पू समझते हैं। इस बात ये सुन के आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, किंतु हकीकत यही है। पूरी की पूरी कवायद ही हो रही है कि वोटिंग के दिन आप मायूस होके घर से वोट डालने ही ना निकले। तोड़ में जो इतने दिनों से स्लीपर सेल बन के कांग्रेस पार्टी के अंदर में बैठे हुए लोग थे, जो अवसरवादी लोग थे, जो भाजपा का स्लीपर सेल था, इनको बोला गया कि भाई अब इनको एक एक करके जो है ये कांग्रेस से निकाला जाए और अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, ताकि ये जनता जनार्दन को एक संदेश जाए कि अरे कांग्रेस तो हारने वाली है, इसीलिए उसके लीडर एक एक करके छोड़ के भाग के बीजेपी में आ रहे। ये आपको पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, ये इन्हें पता है। अगर ये इतना ही कॉन्फिडेंट रहते तो इतने पैसे खर्च करके ये फूके हुए कारतूसों को लेके नहीं आते अपनी पार्टी। उनको मालूम है कि ये आर पार की लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है। ये लड़ाई हमको जीतनी है, उसके बाद तो हम संविधान भी बदल देंगे और उसके बाद हम मन माना जिस तरीके से देश को चलाना है चलाएंगे। कृपया करके ध्यान दें कि आप पप्पू ना बने। आप बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद में ना जाएं कि भाई हमारा वोट मायने नहीं रखता है, हम वोट डालने क्यों निकले। भारी संख्या में निकलिए और इंडिया अलायंस को वोट कीजिए। इतने भी भ्रष्टाचारी हैं, इन सबको वो अपने साथ मिला रहे कि भाई हम एक सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार करेंगे। इस देश में कोई भी दूसरा भ्रष्टाचारी किसी और पार्टी में रही नहीं, वो सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। गौरव वल्लभ अपॉर्चुनिस्ट है, इकोनॉमिस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट है। और ना केवल वो एक लायर है जो झूठ बोल रहे हैं, बल्कि वो एक कायर भी हैं। नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बातें करेंगे उस पलायन की जो कांग्रेस से भर-भर के हो रहा है। कांग्रेस रूपी जहाज से जो चूहे कूद-कूद के बीजेपी रूपी सागर में भाग रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी मौजूद हैं। राजीव रंजन सिंह जी, अभी 3 कांग्रेस के नेता जो हैं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनमें से एक का नाम है गौरव वल्लभ, फिर है बॉक्सर विजेंदर और संजय निरुपम। अब मेरा सवाल सबसे पहले गौरव वल्लभ जी को लेकर है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट कहलाए जाते हैं, क्योंकि आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि गौरव वल्लभ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो सनातनी हैं और सनातन धर्म के खिलाफ वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, जो कि कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं, वो सनातन धर्म का अपमान करते हैं, तो ये उन्हें पसंद नहीं है। ये एक कारण है बीजेपी छोड़ के मतलब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाने का। दूसरा कारण ये है कि वो एसेट क्रिएटर्स और कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, जो कि कांग्रेस अभी बोल रही है। तो कहाँ तक आपको उनकी बातें एक अर्थशास्त्री के हिसाब से आपको उनकी बातें कितनी सही लगती हैं या सिर्फ ये बस एक बहाना है? आपसे जानना चाहेंगे। प्राप्ति जी, धन्यवाद इस सवाल के लिए। देखिए, गौरव वल्लभ एक इकोनॉमिस्ट नहीं है, गौरव वल्लभ अपॉर्चुनिस्ट है। इकोनॉमिस्ट नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट है। और ना केवल वो एक लायर है जो झूठ बोल रहे हैं, बल्कि वो एक कायर भी हैं, जो तमाम मौके मिलने के बावजूद भी जिस पार्टी ने दिया उस पार्टी को वो छोड़ के जा रहे हैं। तो गौरव वल्लभ अपॉर्चुनिस्ट है, लायर है, कायर है मेरी नजर में। और जिस तरीके का, देखिए, आपको जाना है तो आप जाइए, पर ये इस तरीके के बहाने बना के जो है ये जाने का कोई अर्थ नहीं है। उनको, उनका ये, उनकी किस्मत अच्छी है तो उनका सामना हमारे जैसे आर्थिक पत्रकारों से नहीं हुआ है, जो ये बोल के बच के निकल गए ना कि कांग्रेस जो है वो एसेट क्रिएटर्स को दिन रात गाली देती रहती है। भाई, पहला ही सवाल जो टीवी मीडिया जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, पूछना चाहिए था गौरव वल्लभ से कि कोई आप 4-5 ऐसे एसेट क्रिएटर्स के नाम बता सकते हैं जिनको कांग्रेस जो है गालियां दे रही है। उन्होंने एक हल्का सा हिंट दिया कि एयर इंडिया का विनिवेश हुआ तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति थी,
भाई साहब एयर इंडिया का विनिवेश तो 2021-22 में हुआ है, तो आप 2024 में क्यों पार्टी को छोड़ रहे हो? आप 2 साल से कर क्या रहे थे गौरव वल्लभ जी कांग्रेस में? एयर इंडिया का विनिवेश 2021-22 में हुआ था। यदि आपको इतनी आपत्ति थी और इतनी परेशानी थी तो आपको उसी वक्त छोड़ के चले जाना चाहिए था। इनकी किस्मत अच्छी है कि इनका आमना सामना जो है हमारे जैसे पत्रकारों से होता नहीं। ये कुछ भी बोल के बच के निकल जाते, और टीवी जर्नलिस्ट लोग का जो नॉलेज है बहुत ही खराब है, खासतौर पे एंकर लोग जो है, वो बोला जाता है कि ये पत्रकार है, एंकर पत्रकार नहीं होता। आपके दर्शकों को मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। पत्रकार लिखता पढ़ता है, उसको बोध होता है, उसको सामान्य ज्ञान होता है। खाली वो पटर 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 जो है वो बोलने का माहिर नहीं होता है, उसको सामान्य ज्ञान होता है। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिकली वो थिंकिंग करता है और अपने दिमाग में सोचता है कि हमें और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है। यहाँ तो जो पत्रकार उनका साक्षात्कार ले रहे हैं उनको उनके दिमाग में क्या लॉजिकल क्वेश्चन आया नहीं कि जब आप बोल रहे हो कि एसेट क्रिएटर्स को गालियां दे रहे हैं, तो आप बताइए ऐसे कौन से 5 एसेट क्रिएटर्स हैं जिनको कांग्रेस ने गाली दिया है या आपको बोला है गाली देने के लिए? या आप विनिवेश की बात कर रहे हैं तो ये तो 2021-22 में हुआ था विनिवेश एयर इंडिया का, तो आप आज क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं? और जहां तक बात रही सनातनी की और हिंदू धर्म को मानने की, देखिए हम सब हिंदू धर्म को मानते हैं, हम अपने घर में पूजा करते हैं, ठीक है, भगवान की पूजा करते हैं। किंतु जब वो हिंदू धर्म एक भोंडा प्रचार बन जाता है, जब धर्म की आड़ में जो है खून की राजनीति खेली जाती है, और जब वो किसी एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के भोंडे प्रचार में परिवर्तित हो जाता है, तब वहां जाके बेचैनी होती है। तब वहां जाकर हमको ये लगता है कि ये हमारे आस्था के सवाल पर ये किस तरीके का काला साया आ गया है, जो हमारी आस्था को इनकैश करने की कोशिश कर रहा है, कैपिटलाइज कर रहा है। गौरव वल्लभ का दिमाग इस चीज की तरफ नहीं गया। बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ाया और मतलब किस तरीके की बातें की गई। सबसे पहला तो प्राप्ति जी, कांग्रेस में उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने गौरव वल्लभ को इंट्रोड्यूस किया पार्टी के अंदर। ये गौरव वल्लभ का कांग्रेस के अंदर में एंट्री कैसे हुआ, ये अपने आप में खोजबीन का विषय बनना चाहिए। कौन व्यक्ति था जिसने गौरव वल्लभ को पार्टी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, जिसने उसको स्पोक पर्सन की पोजीशन तक ले जाने में मदद की, ये पता करना चाहिए। राहुल गांधी के करीब इनको कौन लेके आया? उस टाइम तो मेरे ख्याल से पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी थे। कौन वो व्यक्ति था जिसने राहुल गांधी से इनको इंट्रोड्यूस कराया? गौरव वल्लभ जैसे ही लोगों के कारण इस पार्टी की छवि जो है उस पे एक तरीके का डेंट पहुंच रहा है, क्योंकि इनको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। ये अवसरवादी लोग हैं, अर्थशास्त्री लोग नहीं है, अवसरवादी लोग, अपॉर्चुनिस्ट हैं ये। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। जी प्राप्ति जी, आप कुछ कहना चाह रही है? जी राजीव जी, मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए जितने भी लोग कांग्रेस से डिफेक्ट करके बीजेपी में गए हैं, अर्जुन मोढवाडिया हो गए, अ, अभी बॉक्सर विजेंद्र हैं, गौरव वल्लभ है, संजय निरुपम है और इसके पहले अशोक चौहान थे। तो इनमें से अगर आप मतलब देखिएगा कि गौरव वल्लभ का तो कोई मास बेस है नहीं। इन्होंने 2 बार विधानसभा के इलेक्शन लड़े थे, दोनों बार ये हार गए और तो एक नेता की जो पूंजी होती है वो तो उसका मास बेस होता है ना, उसकी पॉपुलैरिटी होती है, उसके जनता का जो साथ रहता है, उसके अलावा एक नेता की क्या पूंजी है? तो ये तो गौरव वल्लभ की कहानी है। अब देखिए बॉक्सर विजेंदर तो इस बार लड़ने भी नहीं वाले थे, उनको अपनी पसंद की सीट नहीं मिली और उनका पता नहीं कितना मास बेस होता हमें नहीं मालूम है। फिर अशोक चौहान जो कि मतलब प्रूवन है कि इनके कई घोटालों की वजह से 2014 में जनता ने परेशान होकर बीजेपी को वोट दी, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो अब इस तरीके के लोगों को बीजेपी पहले तो ये बोलती है कि भाई हम तो इस बार 400 पार करेंगे, फलाना पार करेंगे। आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हो, तो इस तरीके के फूके हुए कारतूसों को लेके आप क्या मतलब आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? इनका क्या वैल्यू एडिशन है पार्टी में? बीजेपी में इनका क्या वैल्यू एडिशन है? बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इन लोगों को पब्लिकली कांग्रेस से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल करके?
और क्या गौरव वल्लभ जैसे जो इकोनॉमिस्ट है सो कॉल्ड, तो उनका क्या बीजेपी के पास अर्थशास्त्री नहीं है कि इस तरीके के क्या वैल्यू एडिशन है इन लोगों का? क्या मैसेज दे रही है बीजेपी? देखिए, पहली बात तो आप इस चीज को समझिए कि ना केवल नेता बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का भी जो कैपिटल रहता है वो जनाधार रहता है। ठीक है, जो जनता का जो आधार है वो, जैसे आज कांग्रेस है, तो कांग्रेस के यदि भारत में 18 करोड़ से 20 करोड़ समर्थक हैं तो ये उसका कैपिटल है। जैसे एक किसी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, किसी कंपनी के जैसे कैपिटल होते हैं, उस कंपनी के मशीन्स, कल कारखाने, फैक्ट्री, है ना, उसमें काम करने वाले वर्कर, उसके प्रोडक्ट्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हो तो आप यही सारी चीजों को देखते हो, करेक्ट? वैसे ही जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को समझने की कोशिश करते हो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो आता है, कंपोनेंट, वो है उस पार्टी का जनाधार। पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो आपका मास बेस ही आपका कैपिटल। ठीक है, तो यदि तो ये लीडर जो डिफेक्ट किए हैं ये अपने साथ में जनाधार को लेके जाते तो बहुत बड़ा डेंट होता। जैसे कि बंगाल में जब ममता बनर्जी गई तृणमूल में, तो उसके बाद में बंगाल में कांग्रेस समाप्त हो, ठीक है, ऑलमोस्ट समाप्त हो, ऑलमोस्ट। जैसे अपने इधर पे महाराष्ट्र में दो फाड़ हुए थे 90s में, एक शरद पवार फैक्शन, शरद पवार जी बहुत बड़ा एक मास बेस लेके चले गए थे, तब इंपैक्ट हुआ। किंतु अभी आपने जितने भी नाम पढ़े, इनमें से एक भी लीडर की ऐसी हैसियत या औकात नहीं है कि ये अपने दम पे कांग्रेस पार्टी के कैपिटल, जो उसका कैपिटल है, जो पॉलिटिकल जो मास बेस है, उसमें किसी भी तरीके का डेंट लगा सके। इन सभी लोगों का वजूद ही कांग्रेस पार्टी के भरोसे, कांग्रेस पार्टी के कारण। अब आप मुझे बताइए, संजय निरुपम 2014 में वो 4 या 5 लाख के मार्जिन से मेरे ख्याल से हारे थे, मैं भूल गया एग्जैक्ट नंबर, बट गोपाल शेट्टी ने उनको बुरी तरीके से हराया। फिर 2019 में उनको फिर टिकट मिला और फिर बुरी तरीके से हारा। गौरव वल्लभ का आपने बता ही दिया कि जमशेदपुर ईस्ट जो है, वहां से उनको टिकट मिला, बुरी तरीके से हारे। उदयपुर से अभी टिकट मिला, वहां बुरी तरीके से हारे। तो ये तो फूके हुए कारतूस है, तो हार रहे हैं लोग। अभी बार बार क्या इनको ही मौका दिया जाएगा क्या? और किसी को मौका मिलेगा नहीं। वैसे बॉक्सर विजेंदर, लास्ट टाइम बिधूड़ी जी ने उनको साउथ दिल्ली से हराया था बहुत बुरी तरीके से। तो आप जो हारे हुए लोग जो है, इनका कोई कैपिटल, इनका कोई पॉलिटिकल मास बेस है ही नहीं। अब आपने सवाल पूछा कि फिर जब मास बेस नहीं है तो फिर क्यों इतना ज्यादा जो है हो हल्ला? तो दर्शकों इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, कंप्लीटली अभी आज माइंड गेम चल रहा, आप लोगों के साथ में एक माइंड गेम खेला जा रहा। उसी माइंड गेम का पहला एग्जाम्पल था 400 पार, 370 पार। ठीक है, जब समझ में आया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जब इतना बड़ा खुलासा हुआ कि भैया ये 370 तो दूर, ये तो 270 भी नहीं पार होगा इस बार, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कहीं हम 170 पे ना निपट जाए। तो उसके बाद में फिर ये सोचा गया कि अब इसका तोड़ क्या किया। तो तोड़ में जो इतने दिनों से स्लीपर सेल बन के कांग्रेस पार्टी के अंदर में बैठे हुए लोग थे, जो अवसरवादी लोग थे, जो भाजपा का स्लीपर सेल था, इनको बोला गया कि भाई अब इनको एक एक करके जो है ये कांग्रेस से निकाला जाए और अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, ताकि ये जनता जनार्दन को एक संदेश जाए कि अरे कांग्रेस तो हारने वाली है, इसीलिए उसके लीडर एक एक करके छोड़ के भाग के बीजेपी में आ रहे। ये आपको पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू पप्पू करके कहना चालू किया है, ये एक्चुअल में जनता को पप्पू समझते हैं। भाजपा वाले आप लोगों को पप्पू समझते हैं। इस बात ये सुन के आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, किंतु हकीकत यही है कि जनता को भाजपा के लीडर और नरेंद्र मोदी पप्पू समझते हैं। इसलिए मुंह पे सरेआम झूठ बोलते हैं कि मैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहा हूं। और जैसे मेरे प्रिय मित्र संजय सिंह ने कहा कि उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इन सबको वो अपने साथ मिला रहे।
कि भाई हम एक सिंडिकेट बना के भ्रष्टाचार करेंगे। इस देश में कोई भी दूसरा भ्रष्टाचारी किसी और पार्टी में रही नहीं, वो सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। तो ये इतना बड़ा झूठ कैसे वो बोल ले रहे हैं? क्योंकि वो जनता को पप्पू समझते हैं, आप लोगों को पप्पू समझते हैं। तो यही रीजन है। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कंट्री अपने स्लीपर सेल को, अपने गुप्तचरों को तभी वो उजागर करता है जब फाइनल वॉर की स्थिति आ जाती है। उनको मालूम है कि ये आर पार की लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, ये लड़ाई हमको जीतनी है। उसके बाद तो हम संविधान भी बदल देंगे और उसके बाद हम मन माना जिस तरीके से देश को चलाना है चलाएंगे। तो ये लास्ट वॉर, ये जो आखिरी वॉर है, जो आर्मागेडन है, इसके अंदर में इनका प्रयास है। इन्होंने अपने सारे स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया है। सब अब एक एक करके कांग्रेस से निकल के भाजपा में आ रहे हैं। परंतु इस बात को जनता को समझने की जरूरत है कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कैपिटल है वो उसका मास बेस है। तो ये जो कांग्रेस के पास में 20 करोड़ जो जनता है, ये इनकी फ्रेंचाइजी है, ये इनका मास बेस है। क्या ये किसी भी तरीके से इस फ्रेंचाइजी को इनमें से एक भी लीडर हैसियत या औकात थी कि डेंट पहुंचा सके? एक की भी नहीं है। तो ये फिर क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि आप लोगों को ये समझाया जा सके कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और इस डूबते हुए जहाज को जब उसके ही लोग छोड़ के जा रहे हैं तो आप लोग क्यों उसको जाके वोट देना चाह रहे हो? पूरी की पूरी कवायद ही हो रही है कि वोटिंग के दिन आप मायूस होके घर से वोट डालने ही ना निकले। आप ये मान के बैठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इसलिए हमारा वोट कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए हम वोट डालने ही ना निकले। तो आप लोगों को ये समझना है, जनता जनार्दन को समझना है कि भारी संख्या में निकलकर आप लोगों को वोट करना है उस दिन। ये आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि कृपया करके इस वीडियो को हर एक व्यक्ति जो देख रहा है 100 लोगों को भेजें, ठीक है? क्योंकि ये लोगों को समझना जरूरी है। हमारी व्यूअरशिप बहुत कम है, बहुत कम है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे मेरे व्यूज को, आइडियाज को लेके कोई दूसरा यूट्यूब चैनल वाला नेक्स्ट ये बनाता है, क्योंकि मेन आइडियाज हैं। मेन मैं नहीं हूं, मेन है आइडिया। हमारे इस आइडिया को प्रोपोगेट होना जरूरी है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी पप्पू समझ रही है। इसलिए सरेआम मुंह पे आके झूठ बोला जाता है कि परंपरावादी पॉलिटिक्स याद दिलाई जाती है, और फिर अपने जब दल में उनको बताया जाता है कि आपके दल में इतने सारे लोग बैठे हैं जो बाप बेटे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर चुप हो जाते हैं। जब बताया जाता है कि आपकी पार्टी में तो सारे भ्रष्टाचारी एक एक करके आ रहे हैं, तो चुप बैठ जाते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एकमेव उद्देश्य है वो है येन केन प्रकारेण कैसे भी सत्ता पे अपना कब्जा करना, और सत्ता पे कब्जा करके इस भारत देश के जो आर्थिक रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये अपने 2-3 साथियों, 2-3 दोस्तों के हवाले कर देना। ये गौरव वल्लभ इतने बड़े अपने आप को इकोनॉमिस्ट समझ रहे हैं, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि पूरे देश के रिसोर्सेस को कॉर्नर करके अदानी को दिया जा रहा है, बिडिंग विडिंग झूठ मूठ का एक छलावा रच के? आप इस चीज को समझिए। यदि ये वाकई में इकोनॉमिस्ट होते, सही इकोनॉमिस्ट होते, तो ये आज श्वेत पत्र निकाल रहे थे। ये आज कांग्रेस की तरफ से इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया रहता कि किस तरीके से इस देश के नेशनल रिसोर्सेस को 2-4 कॉन्ग्लोमरेट के हवाले किया जाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया करके ध्यान दें कि आप पप्पू ना बने। आप बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद में ना जाएं कि भाई हमारा वोट मायने नहीं रखता है, हम वोट डालने क्यों निकले। भारी संख्या में निकलिए और इंडिया अलायंस को वोट कीजिए। ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। जी प्राप्ति जी, खैर मैं आपका भी व्यू जानना चाहता हूं प्राप्ति जी। एज ए कम्युनिकेशन स्टूडेंट, एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, आपने भी 2 दशक काम किया है, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाई है बहुत सारी कंपनीज के लिए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये जो कम्युनिकेशन जो स्प्रेड किया जा रहा है, इसमें आपका क्या व्यू? राजीव जी, आपने जो बोला वो बहुत सही है कि एक माइंड गेम खेला जा रहा है, जिसकी देखिए आप इस तरीके से इस चीज को समझिए कि जब भारत हारने लगता है क्रिकेट के मैच में, लोग टीवी बंद कर देते हैं या मैच छोड़ के उड़ जाते हैं ना। क्यों? जी जी।
क्योंकि हमें जब लगता है कि हम हारने वाले हैं, अब कोई आशा नहीं बची, तो हम बैठे नहीं रहते। कोई भी चीज में आप पार्टिसिपेट तब करते हो, किसी भी चीज में आप भागीदारी तब लेते हो, जब आपको कहीं एक उम्मीद रहती है कि आप जीत सकते हो। आप चाहे किसी कॉम्पिटिशन की बात कर लीजिए, रेस की बात कर लीजिए, नौकरी के एप्लीकेशन की बात कर लीजिए। हम पार्टिसिपेट तभी करते हैं जब हमें थोड़ी बहुत आशा दिखाई देती। तो पहले सबसे पहले इन लोगों ने ये कहा कि हम तो 400 पार जाएँगे। आपको पहले से ही बता दिया जा रहा है कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, हम 400 पार जाएँगे। फिर ये छोड़ा गया कि हम ईवीएम पे कब्ज़ा है। मुझे नहीं पता कितना कब्ज़ा है, पर ये बातें जो हैं, एक जनता को मायूस करने के लिए बार-बार बताई जा रही है कि आप कुछ भी कर लो, ईवीएम तो हमारा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के ऊपर भी कार्यवाही शुरू कर दी है, अब जब जनता को ये लग रहा है कि कहीं एक आशा है कि भाई ईवीएम से भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाएँगे ये लोग, तो लोगों को एक उम्मीद बनती है कि हम जाके वोट देंगे तो हमारा वोट सही इस्तेमाल होगा। तो अब तीसरा मैसेज ये देखिए क्या कर रहे हैं। तीसरा मैसेज आपको दिखा रहे हैं कि ये जितने बड़े-बड़े कद्दावर नेता हैं और स्पेशली ये ऐसे नेता हैं जो कि बड़े मौका परस्त हैं। ये बहुत ही सेल्फिश नेता है, इनको लीडर नहीं कहा जा सकता। ये है पॉलिटिकल धंधा करने वाले लोग। तो ये पॉलिटिकल व्यापारी जो है, इनको आपसे ज़्यादा क्या पॉलिटिक्स समझेगा? तो ये मौका परस्त लोग अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो देखिए, ऐसा कुछ तो हो रहा होगा ना कि हम ही जीतने वाले हैं, नहीं तो मौका परस्त जनता हमारे साथ कैसे आएगी? तो ये जो मैसेज जो जा रहा है कि देखिए, ये नेता कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, पर आपको ये ज़रूर समझ में आता है कि ये बहुत बड़े मौका परस्त और मौका परस्त लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। इनकी पॉलिटिकल नाक बहुत तेज़ होती है, ये सूँघ लेते हैं कि कौन-सी जगह जीत रही है। ये परसेप्शन है, ये जनता का परसेप्शन है कि मैं भले ही किसी को अच्छा लीडर ना मानूँ, पर अच्छा पॉलिटिशियन ज़रूर मान सकते हैं, क्योंकि इनकी नाक बहुत तेज़ है। तो अगर अशोक चौहान जा रहे हैं, संजय निरुपम जा रहे हैं, तो इन्हें ऐसी कोई बात पता होगी, जो जनता को नहीं पता है। तो परसेप्शन जो जनता में ये जाता है कि भाई बीजेपी तो जीतने वाली है, इसीलिए ये लोग जा रहे हैं ना। कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी तो जीतने वाली। अब अगर आप वोट देने जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और आपके दिमाग में ये भर दिया जाए कि कुछ भी कर लो, बीजेपी ही जीतेगी, आएगा तो मोदी ही। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको हटा नहीं सकते। तो क्या आप वोट डालने जाओगे? इतनी गर्मी में, कर्नाटका में हीट वेव चल रहा है, महाराष्ट्र में भी हमें पता ही है कितनी ये तो गर्मी का माहौल है। वैसे ही लोगों का मनोबल जो है मौसम की वजह से डाउन रहता है। उसके ऊपर से इनको पता है कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ रही है। इनके पास भी सोशल लिसनिंग टूल्स होंगे, आप जाके सोशल मीडिया में देखिए, हर जगह देखिए। तो एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, ये इन्हें पता है। अगर ये इतना ही कॉन्फिडेंट रहते तो इतने पैसे खर्च करके ये फूके हुए कारतूसों को लेके नहीं आते अपनी पार्टी। तो इनको मैसेज देना है जनता को कि देखो, आपको तो समझता नहीं है पॉलिटिक्स, इनको समझता है। ये अगर हमारे साथ है तो कुछ तो मैसेज गया होगा ना कि हम ही जीत रहे हैं। तो अब आप कुछ भी कर लो, जीतेंगे तो हम ही। इसका मतलब ये है कि आप शांति से घर में बैठो, हक हार के, आप जंग में लड़ो ही मत। आप अपना वोट डालने जाओ ही नहीं, क्योंकि आप अगर वोट डालने गए, तभी परिस्थिति पलटेगी। इनको मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो इनके खिलाफ है, वो अगर वोट डालने चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इनकी जो जो कोर जो वोटिंग पॉपुलेशन है, ये तो जाएगी वोट डालने, क्योंकि उन्होंने तो मतलब अफीम चाट के रखा हुआ है धर्म का। तो ये तो वोट डालने जाएगी, उसमें इनको कोई मेहनत नहीं करनी है। पर जो लोग फेंस सिटर्स है, जो लोग इनसे परेशान है, वो अगर वोट डालने चले गए तो इनके लिए मुसीबत। तो ये बार-बार आपका जनता का मनोबल डाउन करने के लिए ये माइंड गेम्स चल रहे हैं कि आपको बार-बार ये मैसेज दिया जाएगा कि कुछ भी कर लीजिए जी, सिस्टम तो मैनिपुलेटेड है, बीजेपी जीत के आने वाली है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है, आपके हाथ में कुछ नहीं है।
ये बार-बार मैसेज जो है, ये पूरा परसेप्शन गेम खेला जा रहा है। ये आपको जो भी होता हुआ दिख रहा है, मैंने भी ऐसे बहुत काम किए मार्केटिंग में, मार्केटिंग प्लान्स बनाए, ये सारी चीज़ें जो है, ये कोई बाय फ्लूक नहीं होती हैं। इस तरीके ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ के बनाई जाती है और बीजेपी जो है इस मामले में बहुत शातिर है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ज़ेड तक है इनके पास। तो अभी धीरे-धीरे निकलेंगे, अभी इसका भी काट शायद निकलेगा कि इनको लगेगा कि नहीं जनता तो फिर भी जा रही है। तो ये अपने वार जो है रोकने नहीं वाले हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू खेला जा रहा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू खेला जा रहा है। बहुत स्मार्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, आपको पहले ही ऐसा बताया जा रहा है कि जनता तो हार गई है, बीजेपी ही जीत रही है। तो जैसा कि राजीव रंजन सिंह जी ने कहा कि वोट डालने तो आप जाइए, चाहे कोई भी जीत रहा हो, इससे मतलब मत रखिए, आप अपना वोट डालिए। ये नेता को खरीद सकते हैं, ये इंडिविजुअल वोटर्स को नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए आपके साथ में ये माइंड गेम्स चल रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, आप अपने आस-पास के 10 लोगों को जितने लोगों को हो सके, आप सिर्फ ये बोलिए कि वोट डालने जाइए। आप किसे वोट डालते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप वोट डालने जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, आपको वोट डालने से रोकने के लिए। जी, राजीव जी। नहीं, आप और मैं कम से कम एक ही प्लेन पे हैं। आपका और मेरा विचार इस चीज़ पे मेल खाता है कि ये जो पूरी कवायद है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही एक रूप है और इसके अंदर में जनता जनार्दन को पप्पू बनाने की कोशिश की जा रही है। लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, ये जो नेता डिफेक्ट किए हैं, जो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से, ये केवल पार्टी के गद्दार नहीं है, ये जनता के भी गद्दार है। इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इनकैश करने की कोशिश की है। तो ना केवल ये दल के गद्दार हैं, बल्कि ये जनता के भी गद्दार। जी, प्राप्ति जी। इस समय ऐसा है कि हम इतिहास बना रहे हैं। इस इतिहास में अपनी भागीदारी दीजिए। इन लोगों को पहचान लीजिए कि ये आपके गद्दार हैं, ये मौकापरस्त हैं, ये नेता नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, जो कि राजनीति का धंधा चलाते हैं और इन लोगों को सज़ा दीजिए, किसी तरीके से हताश मत होइए। आपके वोट पर निर्भर करता है कि कौन जीत कर आ रहा है। कोई चाहे कितना भी चिल्ला ले, आएगा तो फलाना ही, आएगा तो ढिकाना ही, आएगा तो वही जिसे जनता चाहेगी और आप तभी किसी को अपनी पसंद से लेकर आ सकेंगे, जब आप वोट देने निकलेंगे। तो आपसे गुज़ारिश है, वोट देने निकलिए घर से। इस बार का वोट छोड़िए मत। इस बार इतिहास बन रहा है, इस इतिहास में अपनी हिस्सेदारी दीजिए।